उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाले हत्याकांड की खबर सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी, लेकिन सुपारी किलर जब पत्नी की हत्या नहीं कर पाए तो उन्होंने पति की ही हत्या कर डाली ताकि उन्हें पैसे वापस न देने पड़े। बुलंदशहर पुलिस ने अब इस पूरी वारदात का खुलासा कर 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला कस्बा ककोड़ के बीछट का है। यहाँ मोहल्ला कसाईबाड़ा में 50 साल का तेजपाल रहता था। वह खेती किसानी का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी सुषमा और 3 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। उसके पास कुल 30 बीघा जमीन है। तेजपाल को शक था कि उसकी पत्नी प्रॉपर्टी के लिए उसकी कभी भी हत्या करवा सकती है। वह बबली उर्फ बलराज और दीप सिंह को उसकी हत्या की सुपारी देने वाली है। ऐसे में उसने उन्हीं सुपारी किलर्स को अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी 6 लाख रुपए में दे दी। हत्यारे पैसे लेने के बाद जब 12 नवंबर को तेजपाल की पत्नी की हत्या करने के लिए पहुंचे तो उसके घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर किलर्स को खुद के पकड़े जाने का डर सताने लगा। लिहाजा उन्होंने महिला की हत्या नहीं की और लौटकर वापस आ गए। जब तेजपाल की पत्नी की हत्या नहीं हुई तो तेजपाल सुपारी किलर से 6 लाख रुपए वापस मांगने लगा। इस पर किलर्स ने उसे 13 नवंबर को काम पूरा करने का वादा किया और सीसीटीवी बंद करने के लिए कहा। प्लानिंग के मुताबिक दोनों दोबारा से तेजपाल के घर पहुंचे, लेकिन वो फिर भी पत्नी की हत्या नहीं कर सके। इसके बाद तेजपाल फिर से उनसे अपने 6 लाख रुपए वापस मांगने लगा। इसके बाद दोनों ने पैसों के लालच में तेजपाल को ही ठिकाने लगाने की तरकीब सोच ली ताकि उन्हें 6 लाख रुपए तेजपाल को वापस न देने पड़े। और इसके बाद दोनों किलर्स ने रात को ही तेजपाल के साथ उसके घर के पीछे वाले कमरे में बैठकर शराब पी। जब तेजपाल नशे में धुत हो गया तो तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद दोनों किलर्स फरार हो गए। 14 नवंबर की सुबह जब पत्नी उठी तो उसे तेजपाल की लाश पड़ी हुई मिली। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन की और तेजपाल के फोन की सीडीआर निकलवाई गई। तब जाकर पुलिस ने बबली और दीप सिंह को उठाया। दोनों ने पहले तो तेजपाल की पत्नी को फंसाना चाहा, लेकिन जब पुलिस ने पत्नी से उनका आमना सामना करवाया तो मामला सुलझ गया। इस बारे में एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना ककोड़ पुलिस ने तेजपाल हत्याकांड में सुपारी किलर बबली उर्फ बलराज और दीप सिंह को घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर तमंचा और 3 लाख रुपए दीप सिंह के घर से बरामद किए हैं और दोनों को कोर्ट में पेश कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। एक 15/11/2023 को थाना ककोड़ में मालियों की बगिया नामक एक मोहल्ला नया बसा हुआ था, जहाँ पर एक निर्मित मकान था। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी पाई गई थी। जब पूछताछ में पता चला कि 13 तारीख के बाद से उसका फ़ोन बंद जा रहा था और बाद में जब परिवार वालों ने आके देखा तो पता चला कि वह मृत है और पुलिस वहाँ पर पहुँची और फिर यूनिट हमारी पहुँची थी। इसमें उसके पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई थी। इसके बाद पूछताछ इसमें जारी थी और खोजबीन इसकी की जा रही थी, हत्या का कारण और हत्या किसने किया है। इसमें जो ककोड़ थाना है, इंस्पेक्टर ककोड़ के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी, जिन्होंने सतत प्रयास करके ये पता लगाया कि इसके साथ के लोग कुछ लोग थे जो खाने पीने का काम इसके साथ करते थे। जो संदेह के आधार पर उनको पूछताछ के लिए लाया गया तो पूछताछ जब उनसे की गई कड़ाई से, तो उन्होंने बताया कि जो मृतक है यह अपनी पत्नी की हत्या कराना चाहता था, इसलिए इसने एक सुपारी दिया था उनको उसकी हत्या करने के लिए। इन लोगों ने जब वहाँ पर उसकी छानबीन की और उसके वहाँ पर निरीक्षण किया जहाँ पर उसको रहती थी महिला, तो पता लगा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं। इस कारण से उसने इन लोगों ने अभी सोचा कि पैसे चूँकि ले चुके थे, करीब 6,20,000 रुपये ले चुके थे और ये उसके साथी भी थे। और ये लोग पूर्व में जो इसमें जो दोनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया, ये लोग 15-16 साल पहले एक साथ एक न्यू हालैंड कंपनी करके ट्रैक्टर कंपनी थी नोएडा में, वहाँ पर इन्होंने 7 साल काम किया था और लगातार अभी भी ये लोग मिलजुल रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर पैसे अगर वहाँ हत्या नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं, तो पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने प्लान करके फिर उस व्यक्ति की उसी के साथ बैठ करके रात में उसके साथ शराब वगैरह पी और वहीं पर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में जो तमंचा प्रयोग किया गया था, जो खोखा था उसमें क्या नाम हत्या के समय यूज हुआ था, वो खोखा मिल गया है, तो वो तमंचा मिल गया है। चाबी इन लोगों ने कमरा बंद करके चाबी वहीं बाहर फेंक दी थी एक प्लाट में और चाबी बरामद हो गई है। और जिस मोटरसाइकिल को उन्होंने यूज़ किया था हत्या के लिए, उस मोटरसाइकिल भी जो बरामद हो गई है। और इन्होंने जो हत्या के लिए पैसा लिया था उसके 3 लाख रुपये भी बरामद हो गए हैं। इस प्रकार पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है
और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई कर रही है। हाँ, इसमें जो बबली है खुर्जा देहात का रहने वाला है। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है जो कि आपके प्रश्नोत्तर में भी संलग्न है। जो दीप है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये वहीं बगल के गांव का रहने वाला है जहां पर घटनास्थल है, शेरपुर गांव का नाम है। और ये में क्या नाम है, इसका कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं पाया।